हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज हम बात करेंगे आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के करियर के बारे में बात करेंगे, इसके प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। इस समय क्या स्कोप चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, आने वाले समय में मार्केट में क्या स्टैंडर्ड रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, प्रेजेंट टाइम में क्या सैलरी है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की अगर आप अपनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्लीट करते हैं तो, और इसका आने वाले आगे 10 ईयर में क्या स्कोप रहने वाला है, सबके बारे में हम बात करेंगे। मैं अगर बात करूं दोस्तों, सबसे पहले अगर हम करियर अपॉर्चुनिटी की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है आप लोगों का बिल्कुल नया ब्रांच है। और न्यू ब्रांच होने के साथ साथ जैसे जैसे आप लोगों की टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे इसकी डिमांड भी बढ़ी है। और करियर स्कोप अगर आप बात करोगे तो बहुत ही ज़्यादा है। नॉट इवन इंडिया में, मैं आपको बताऊं कि आउटसाइड इंडिया भी अगर आप जाओगे तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग अपना किया हुआ है तो आपको बेहतरीन सैलरी पैकेज देखने को मिलेगा और अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में देखने को मिलेगी। स्पेशली मैं आपको बताऊं तो अगर इसका जो पीसीबी डिजाइनिंग का जो आप लोगों का सेक्टर है, ठीक है, या फिर आप लोगों का इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो आप लोगों का सेक्टर है, या फिर आप लोगों कह सकते हैं इन्वर्टर वगैरह का जितना सारा सेक्शन है, सब आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंडर में आता है। स्पेशली मैं बात करूं अगर एम्बेडेड सिस्टम और आप लोगों के पीसीबी डिजाइनिंग की, तो प्रेजेंट टाइम में जो मैक्सिमम पैकेजेस आप लोगों को सीएस और आईटी इंडस्ट्री के बाद देखने को मिल रहे हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में ही देखने को मिल रहे हैं। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द पीसीबी डिजाइनिंग एंड एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम में एक्चुअली में ये होता है कि जिसके पास 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस आपका एम्बेडेड में हो गया वो काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेज के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों आपके प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट आप लोगों का जब आपका कॉलेज कंप्लीट होता है तो फिर आप लोगों का प्लेसमेंट होता है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो तमाम बड़ी कंपनियां हैं, जैसे आप लोगों का सैमसंग हो गया, या फिर आपकी मोबाइल सेक्टर की कोई भी कंपनी हो गई, या फिर ईवी सेक्टर की हो गई, या फिर ग्रीन एनर्जी फील्ड में आजकल बहुत ही तेजी के साथ काम हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें एक और सेक्टर आप जोड़ लीजिएगा जो आप लोगों का ग्रीन एनर्जी है। इसके सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा वर्क जो है आप लोगों के इंडिया में हो रहा है, और जितनी तेजी के साथ आपका काम हो रहा है मैं आपको बताऊं कि अपॉर्चुनिटी उसी रफ्तार से आप लोगों की आगे बढ़ रही है, ठीक है। और आने वाले समय में जब सारी चीज़ें इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगी तो इसका स्कोप और भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप कह सकते हैं प्लेसमेंट आपका स्टार्टिंग पैकेज जो होता है ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कौन सा है। जितने अच्छे कॉलेजेस से आप पढ़े रहेंगे उतने ही अच्छे आप लोगों को दोस्तों प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं। और अगर आप लोगों का कॉलेज नॉर्मल है तो आप लोगों के पैकेजेस भी लो ग्रेड के देखने को मिलेंगे। एक नॉर्मल मैं पैकेज की बात करूं तो 4 से 5 एलपीए का पैकेज अगर आप ग्रेजुएट हैं, यानी कि अगर आप बीटेक कंप्लीट किए हैं तो आप लोगों को मिल जाता है। 3 से 4 एलपीए तक का पैकेज डिप्लोमा वालों को मिल जाता है अगर वह एक ठीक ठाक कॉलेज से पढ़ाई करते हैं, किसी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करते हैं, या फिर अगर वो प्राइवेट में भी पढ़ाई करते हैं तो वो एक अच्छी रेपुटेटेड कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। क्योंकि प्लेसमेंट जो होता है वो सारे के सारे कॉलेजेस में नहीं होता। ऑल ओवर इंडिया में अगर बात करूं तो ढेर सारे आपको पास कॉलेज देखने को मिल जाएंगे। क्या प्लेसमेंट सभी में होता है, तो आप कहोगे कि नहीं, प्लेसमेंट सभी में नहीं होता, सिर्फ कुछ एक कॉलेज में होता है। तो जब कुछ एक कॉलेज में होता है तो प्लेसमेंट का रेंज भी आपका अलग अलग होता है। बात करें सैलरी का, और सैलरी आफ्टर 10 ईयर का, ये दो चीज़ें जो हैं दोस्तों आपको बहुत डिफरेंट है। अगर आप प्रेजेंट टाइम में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की सैलरी देखोगे तो भले आप लोगों को ये सैलरी कम देखने को मिले। अगर आप डिप्लोमा हैं तो आप लगभग 17,500 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आप बीटेक हैं तो नॉर्मली आप 25,000 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ें अगर आप 10 ईयर के बाद देखोगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और लगभग जो है 50 से 60,000 रुपए तक डिप्लोमा वाले और लगभग 1 लाख तक आपके बीटेक वाले अर्न कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर जो है आप लोगों का पूरा आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड होने वाला है। और ये जितने मैंने कोर्सेस आपको लिखे हैं, ठीक है, वे सारे के सारे कोर्सेज जो हैं आप लोगों के काफ़ी तेज़ी के साथ इंडिया में डेवलप हो रहे हैं। और जैसे जैसे आप अपनी इंडस्ट्री में समय देते हो ना, वैसे वैसे मैं आपको बताऊं कि आपके पास से करियर स्कोप बढ़ता जाता है और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी उसी रफ्तार में आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। करियर में प्राइवेट सेक्टर हो गया चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट में कई सारे लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब बहुत कम वैकेंसी आती है, वो तो ठीक है, अच्छी बात है।
बट मैं आपको कहूं कि इतनी भी कम नहीं आती है। अगर मैं मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को वैकेंसी ज़रूर देते हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो आप लोगों का, चाहे आप लोगों का प्रेजेंट टाइम में बात करिए, चाहे आपका रेलवे हो जाए, या फिर आपका आईएमडी हो गया, या फिर आप लोगों का डीआरडीओ हो गया, या फिर आपका आईएसआरओ हो गया, ये सारे जितने आपके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की वैकेंसी को देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब बात यही आती है ना कि गवर्नमेंट में वैकेंसी कितनी आ रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने निकल रहे हैं ना उसकी अपेक्षा गवर्नमेंट में जो वैकेंसी आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों कम आ रही हैं, आपको मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। और जितना अधिक आप लोगों की वैकेंसी कम आ रहा है तो इसलिए मतलब तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट्स की संख्या कम है, जाहिर सी बात है आप लोगों की वैकेंसी भी कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मतलब आज के समय का प्राइवेट इंडस्ट्री में पूरा बूम मार्केट है और आप आसानी के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और प्राइवेट इंडस्ट्री में अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। आगे अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप जब बीटेक या एमटेक करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों के पास ऐसा अपॉर्चुनिटी होता है कि आप किसी भी ब्रांच को ले सकते हैं, कोई भी ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आती है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप हमसे जवाब पा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।